खबर मौसम की मार की। भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल गुजरात में बढ़ी है। वहां कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, कच्छ, खेड़ा और कई अन्य इलाके जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों का संपर्क कट गया है। लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है। आज भी कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आगाह किया। बिगड़े हालात को देखते हुए गुजरात के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। मस्त एस्टैब्लिश था। तो प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 13, एसडीआरएफ की 22 टीमें भी स्थिति को देखते हुए तैनात की गई। गुजरात में बीते 24 घंटे में हालात जो हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं और ये बदलने वाले हालात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे में 6 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले 2 घंटों में 3.5 इंच बारिश हुई। रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के दौरान 7.5 इंच बारिश हुई। 150 फुट रिंग रोड पर बीआरटीएस रूट पर पानी भर गया। राजकोट के पिछले 48 घंटों में 20 इंच बारिश दर्ज की गई। राजकोट में पिछले 48 घंटों से लगातार तेज बारिश है वो गिर रही है। पिछले 48 घंटों में राजकोट की बात करें तो 20 इंच जितनी बारिश है और राजकोट में गिर चुकी है। और अभी भी बारिश है वो रुकने का नाम ले रही है। लगातार तेज बारिश है वो जारी है और राजकोट के कई अंडरपास है वो बंद हो चुके हैं। राजकोट के 3 बड़े अंडरपास, पोपटपरा अंडरपास और ये कालावर रोड का जो अंडरब्रिज है वो बंद हो चुका है। और राजकोट में पिछली रात की बात करें तो 8 इंच से ज्यादा बारिश है वो गिर चुकी है और अधिकांश इलाकों में पानी भरने की शुरुआत है वो भी हो चुकी है। तंत्र के द्वारा लोगों को बिन जरूरी काम के बिना बाहर न निकलने की भी सूचना है वो दी जा चुकी है। और राजकोट में बहुत हालात है वो गंभीर रूप धारण कर रहे हैं क्योंकि लोगों का जनजीवन काफी हद से प्रभावित हुआ। ये अंडरब्रिज है वो राजकोट का सबसे ट्रैफिक का व्यस्त वाला अंडरब्रिज है और वहां पर इतना पानी भरने से जो ट्रैफिक है उनको भी असर है वो पड़ा है। और अभी भी राजकोट में भारी बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया और लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी बारिश रुके। राजकोट से रौनक मजीठिया, आज तक। अब जरा आपको राजकोट की तस्वीरें भी दिखाते हैं। वहां पर हालात क्या हैं। कई जगहों पर बारिश का पानी कुछ इस तरह भर चुका है कि गाड़ी जो है वो डूबी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं पानी इस वक्त भर चुका है। वहीं जो अंडरपास है वहां पर भी पानी भर चुका है और पानी का स्तर अगर आप देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ देर की बारिश के बाद हालत क्या है। हालांकि 2 दिन का रेड अलर्ट दिया गया है, यानी अभी स्थिति और ज्यादा बिगड़ भी सकती है। यहाँ देखिए गाड़ी बंद पड़ गई है। ऐसे में खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई। वैसे सुबह से बारिश थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अब कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जल भराव से परेशान हैं। आज अहमदाबाद के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह गाड़ियां पानी में तैर कर गुजरने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है। ये हम आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर ही ऐसा लग रहा है कोई नदी बहती हुई नजर आ रही हो। दोनों ही तरफ आप देखें सड़क के पानी भर चुका है। गुजरात में 3 दिनों से लगातार बारिश चालू है। अहमदाबाद का भी पूरा इलाका ऐसा है कि जहां पे लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। कल देर रात से जो है 9.5 इंच के करीब बारिश हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। हम लोग अहमदाबाद के पोश इलाके में हैं जो राजपथ क्लब के पीछे आया हुआ है और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब है, पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। गाड़ियां यहाँ तक बंद हो चुकी है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जो है यहाँ से गए हैं पैदल चल के। तो जिस तरह का जल भराव यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे काफी सारी सोसाइटियां आई हुई हैं जो एक पोश इलाका माना जाता है पूरे शहर का। सबसे महंगा इलाका यहाँ पर है। पर जिस तरह की स्थिति है ये नगर निगम की जो डिजास्टर प्लान था उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरह के यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जहां पे भी नजर जाए पानी ही पानी दिख रहा है और पानी की वजह से गाड़ियां जो है आधी डूबी हुई है। लोग अपनी गाड़ियां बीच में छोड़ के चले गए हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। गनीमत यह है कि जो बारिश है वो पिछले 12 घंटे से रुकी हुई है। रात को इतनी भारी
भारी बारिश नहीं हुई। रात को रिमझिम बारिश हो रही है और अभी भी सुबह से जिस तरह से अभी दिख रहा है कि रिमझिम बारिश अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। जो पिछले 24 घंटे में 9.5 इंच बारिश हुई, पर एक साथ जो है बाकी जिलों में जिस तरह से देखने को मिला कि एक साथ बारिश हुई, वैसी बारिश अहमदाबाद में नहीं दिखी। फिर भी ज्यादातर इलाके ऐसे हैं कि जहां पे पानी भर चुका है, जल जमाव हो चुका है और वहां पे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे बिना ट्रैक्टर की सवारी के आप जो है आगे नहीं जा सकते। लोग यहाँ पे जो अपनी गाड़ियां लेके जाने की कोशिश की वो लोग फंस चुके हैं और इसीलिए जो है यहाँ पे कोई यातायात नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ये पूरा जो रोड है 1 किलोमीटर लंबा, इस पूरे रोड पे जल जमाव हो चुका है और इसीलिए लोगों को अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे काफी सारी लोग रहते हैं, पर प्रशासन ने जिस तरह से कहा है कि लोगों को अभी बाहर नहीं निकलना है। सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे राज्य में 28 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया और सिर्फ 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। यानी कि आज भी पूरे गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसीलिए लोगों को घर से बाहर ना निकलने की भी सूचना प्रशासन ने दी है। कल जिस तरह से भारी बारिश हुई, वैसे भी आज का दिन जो है गुजरात के लिए बहुत भारी देखने को मिल सकता है। कल भी जिस तरह से भारी बारिश हुई, आज भी बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमी व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। संत सरोवर डैम के 5 गेट भी स्थिति को देखते हुए खोले गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएं और जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा और मंडराता हुआ। हालांकि पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया, लेकिन भारी बारिश के चलते 5 गेट इस डैम के खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से जहां जल भराव है, अब सोचिए एक तो बारिश, ऊपर से डैम भी खोला गया, तो बारिश का स्तर और पानी का स्तर कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 गेट खोले गए संत सरोवर डैम के और निचले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ। वहीं आपको खेड़ा की तस्वीर भी दिखाते हैं, किस तरह के हालात वहां पर हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, गाड़ियां बीच रास्ते में बंद पड़ जा रही हैं और ये सड़कों का हाल है। लोग किस तरह सड़क पर जो डिवाइडर बने हैं उस पर चढ़कर गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं क्योंकि बारिश का पानी दुकानों तक भी देखिए पहुंच चुका है। पानी का स्तर किस तरह बढ़ता जा रहा है, लोग ऐसे ही सड़क पार करने के लिए अब मजबूर भी नजर आते हैं। पुल और पानी का अंतर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां पानी और पुल भी पूरी तरीके से जलमग्न सा नजर आ रहा है। 2 दिन का रेड अलर्ट फिलहाल गुजरात में जारी किया गया है। मिताली शाह की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। खेड़ा जिले में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, अब तक तकरीबन 19 इंच जो बारिश है वो दर्ज की गई है, जिसके चलते जो नडियाद के निचले इलाके हैं वहां पर जल भरा हुआ है। हम यहाँ पर जो ये आप दृश्य देख रहे हैं वो नडियाद का मेन बाजार संतराम टावर का जो बाजार है वो है, जहाँ पर घुटनों से भी ज्यादा जो है वो पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की दुकानों तक ये पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वहां पर जो है वो पानी घुस गया है, जिसके चलते यहाँ के जो व्यापारी है उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो यहाँ पर लोग आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही जो रास्ता है वो मुख्य बाजार की ओर जाता है और यातायात जो है इसके चलते प्रभावित हुआ है। लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजास्टर की जो कंट्रोल टीम है वो भी यहाँ पर लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर जल भरा हुआ है उसके चलते यहाँ पर कोई भी जो है समस्या का सामना किसी को करना ना पड़े। अब फिलहाल अभी यहाँ पर जो है जल भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो गाँव को जोड़ने वाला जो रास्ता है वहां पर भी जो जल भरा हुआ है, जिसके चलते वहीं पर भी जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। मिताली शाह, आज तक, खेड़ा। ब्रिजेश जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड पर, उनकी भी मौजूदगी। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं और ऐसे में 2 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी की स्थिति है अहमदाबाद के, मैं चाणक्यपुरी इलाके में हूँ जो एसी हाईवे के सटा हुआ है। सबसे पोश इलाकों में से एक जो है ये इलाका माना जाता है अहमदाबाद का। अभी भी जो स्थिति है यहाँ पे सारी गाड़ियां जो हैं आप देख सकते हैं, आधी गाड़ियां डूब जाए इतना पानी रोड पे भरा हुआ है। सड़कों पे पानी ही पानी, जहाँ पे देखे नदियां बह रही है, समंदर जैसी स्थिति हो, क्योंकि जब गाड़ियां वहां से पसार होती है तो सीधी समंदर जैसी लहरें उठती है। तो यही दिखा रहा है कि किस तरह से मानसून की दस्तक के साथ जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया था उसका पूरा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये स्थिति तब है कि जब पिछले सुबह 6 बजे से बारिश नहीं हुई है। कल देर रात बारिश हुई थी, उसके बाद लगभग 8 घंटे बीत चुके हैं।
बारिश बंद हुई है, हल्की बारिश हो रही है, अभी भी छिटपुट बारिश हो रही है, फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जल भरा हो चुका है, निकासी की कोई स्थिति नहीं दिख रही और वहीं से वाहन जो भी हैं, जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हैं, सभी को वहीं से निकलना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी दफ्तर पहुंचना है, समय से दफ्तर पहुंचने की जरूरत है। हर जगह पे आप चाहे कहीं पर भी देखें ट्रैफिक जाम के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि रोड की दोनों तरफे जो है, दोनों साइड पे जो है पानी भरा हुआ है और इसीलिए लोग जो है वो फंसे हुए हैं। ये स्थिति अहमदाबाद की है। ऐसी ही हालत सभी बड़े शहरों में, चाहे वो सूरत हो, राजकोट हो, बड़ोदरा हो, हर जगह पे यही हाल देखने को मिल रहा है। लोगों की स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। आज भी 33 में से 28 जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ है। सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट है। इसका मतलब यह है कि वहां पे थोड़ी कम बारिश होगी और बाकी सभी जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी गई है और सबको कहा गया है कि आप घर से बाहर ना निकले, जब तक आपको काम ना हो तब तक बाहर आने की जरूरत नहीं है। और साथ ही राज्य की जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको आज बंद रखा गया है, छुट्टी घोषित की गई थी क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी सभी जगहों पे जो है वो भारी बारिश देखने को मिल सकती है, इसीलिए ये कॉल जो है वो शिक्षा विभाग ने लिया था। और आज की स्थिति भी वैसी है। कल मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा करके स्थिति की जायजा लिया था और आज भी ज्यादातर शहरों में ऐसी हालत देखने को मिल रही है जहाँ पे सड़कें पानी से लबालब है। ठीक है, आप रहिएगा जरा साथ। देखिए, भारी बारिश का बड़ा असर अहमदाबाद और सूरत में पड़ा है, जहां जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। 4 घंटे की बारिश और अहमदाबाद की सड़कों पर समंदर बहने लगा। ये अहमदाबाद का पॉश जजेस बंगलो इलाका है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। अब अहमदाबाद के एक और पॉश इलाके सिंधु भवन मार्ग की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर बरसाती नाले की तरह उफान है। जब सड़क पर इतना सारा पानी भरा हो तो भला गाड़ियां कब तक चल सकती हैं? कुछ गाड़ियां बंद हुई तो कतार लगने लगी। तस्वीरें देखिए और इन लोगों की तकलीफ समझिए। किसी की कार बंद है, कोई अपना ऑटो खींच रहा है तो कोई बाइक घसीट कर ले जा रहा है। चारों तरफ घुटने तक पानी भरने लगा। लोग परेशान हैं कि अहमदाबाद को इस सालाना मुसीबत से कब और कैसे राहत मिलेगी। मैं अहमदाबाद में भोपाल में 18 साल से रह रही हूँ, मगर ये पानी का प्रॉब्लम तो हल ही नहीं होता है। और ये तो पॉश एरिया है, यहाँ का सिंधु भवन रोड तो पॉश एरिया है, मगर हम इतने अटक गए हैं पानी में कि हमें कैसे घर जाना ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर आगे BMW सब गाड़ियां अंदर डूब गई है पानी में, तो इसका तो हमें उकेल तो होना चाहिए हमारे लिए। कितने समय से फंसे हैं? हम 2 कलाक तो हो गए। इधर से आए, नारायणपुरा से आए, पर ऐसे तैसे करके अपने रिस्क पे आए हैं। कुछ नहीं, बस हर साल का यही है। ज्यादा बारिश अगर आती है तो फिर पानी बढ़ जाता है। सब लोग सफर करते हैं, फिर बोल के फिर आगे कुछ होता नहीं है। उसका कुछ मीन्स के कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है, पानी बढ़ता है, सब फंस जाते हैं, बोलते हैं, फिर कुछ नहीं। अब गुजरात के दूसरे बड़े शहर सूरत का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश ने हीरे के इस शहर की सूरत बिगाड़ दी है। तापी नदी उफान पर है और सूरत के कई इलाकों में बाढ़ जैसा संकट पैदा हो गया है। अब जरा सूरत शहर का कल का हाल देख लीजिए। ये सूरत के नानपुरा कादरसा नाल इलाके की तस्वीर है। तापी नदी का पानी सीवर के रास्ते कादरसा नाल इलाके में पहुंचा तो इलाके में मानो आफत सी आ गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी डूब गईं, मकानों में पानी घुस गया, घरों के बाहर पानी जम गया, पूरा इलाका जलमय हो गया। बताया जा रहा है कि सूरत के इस हिस्से पर यह संकट उकाई बांध से तापी नदी में लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से आया है। बांध से पानी छोड़ने की वजह से सूरत शहर के बीच होकर गुजरने वाली तापी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए गुजरात में सभी प्राथमिक स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है।
सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। अहमदाबाद सूरत का हाल आपने देखा, कैसे वहां जिंदगी पर असर पड़ा है। कुछ ऐसा ही या इससे भी ज्यादा गंभीर असर गुजरात के अन्य हिस्सों में भी है। नवसारी, नर्मदा, खेड़ा, ये ऐसे इलाके जहां पर आफत बरस रही है। मवेशी बह रहे हैं, हाईवे पर हाहाकारी लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। जरा सोचिए, इस हाईवे को पार करना इस समय कितना जोखिम भरा हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लगता है शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही है। आसमान से ऐसी आफत कि पानी पानी हो गई धरती। लबालब बहने लगी नदियां और दरिया बन गए रिहायशी इलाके। 23 साल पहले भूकंप की आपदा झेलने वाला कच्छ इस बार आसमान से बरसने वाली आपदा झेल रहा है। वीडियो गवाही दे रहा है कुदरत के कोहराम की। सब कुछ डूबा डूबा है, एक ईंट भी सूखी जमीन नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है शहर टापू बन गया हो। कल सुबह से दिन भर गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश होती रही। भारी बारिश के चलते कच्छ के अंजार, भचाऊ, लखपत, नखत्राना, मुंद्रा, मांडवी, भुज समेत ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से पटरी से उतर गया। ज्यादातर सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा। नलिया मांडवी नेशनल हाईवे का मंजर देखिए, पानी का तेज बहाव किसी भी वाहन को अपने साथ बहा सकता है। गुजरात का सांस्कृतिक शहर राजकोट भी बारिश की मुसीबत से दो चार है। कल वहां लगातार दूसरे दिन मूसलाधार आफत बरसी। 24 घंटे में 10 इंच की बारिश ने राजकोट के कलावड़ रोड, 150 फुट रिंग रोड, रैया रोड, पोपटपरा अंडरपास और कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट के मशहूर जन्माष्टमी मेले पर पानी फिर गया, क्योंकि मेला ग्राउंड पानी से भर गया। ये गुजरात के अरावली शहर की एक घर की तस्वीर है। किचन में पानी भरा है, ड्राइंग रूम में अनचाहा मेहमान बनकर पानी आ गया है। घर के बाहर पूरी तरह पानी का साम्राज्य है। जो भुक्तभोगी हैं वो स्थानीय प्रशासन को कोस रहे हैं। हमारे घर में बहुत ही पानी घुस चुका है, अभी तक पानी निकला ही नहीं है और बारिश भी बंद हो गई है, लेकिन पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको बोला था, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा है। वडोदरा का हाल भी बुरा है। गरबा मंडली के लिए मशहूर गुजरात का ये शहर मूसलाधार आफत से दो चार है। वडोदरा के इस मोहल्ले की तस्वीर देखिए, घरों में पानी घुस गया है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है।